छलावा। ये कहानी है राहुल की, जो एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता था। वैसे तो राहुल की ड्यूटी शाम 7 बजे खत्म हो जाती थी, लेकिन उस दिन काम ज्यादा होने की वजह से उसे ऑफिस में बहुत देर हो गई थी। आखिरकार रात 10 बजे राहुल का काम पूरा होता है। राहुल अपने घर जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ता है। वह लिफ्ट के अंदर जाकर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है, लेकिन पता नहीं क्यों लिफ्ट का कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। राहुल बार बार बटन दबाने लगता है। तभी अचानक लिफ्ट की सारी लाइटें जलने बुझने लगती हैं। संगीत राहुल को कुछ समझ नहीं आता। वह लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। तभी अचानक लिफ्ट के चलने की आवाज आती है, लेकिन इस बार लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाने के बजाय ऊपर की ओर जाने लगती है। राहुल घबराकर फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन बार बार दबाता है, लेकिन कोई भी बटन काम नहीं करता, मानो जैसे एक साथ लिफ्ट के सारे बटन जाम हो गए हों। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। राहुल देखता है कि वह इस वक्त 10वें फ्लोर पर है। तभी एक आदमी लिफ्ट के अंदर आता है और राहुल के बिल्कुल बराबर में आकर खड़ा हो जाता है। उस आदमी के अंदर आते ही लिफ्ट अपने आप ग्राउंड फ्लोर की ओर चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद जब राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो आदमी अभी लिफ्ट में चढ़ा था वह वहां मौजूद ही नहीं था। अचानक लिफ्ट फिर से रुकती है, दरवाजा खुलता है और राहुल देखता है कि वह फिर से 10वें फ्लोर पर आ गया है। राहुल घबराकर ग्राउंड फ्लोर का बटन बार बार दबाता है, लेकिन अब भी कोई बटन काम नहीं करता। तभी वही आदमी अचानक फिर से लिफ्ट के अंदर आता है और राहुल के बराबर में खड़ा हो जाता है। लिफ्ट फिर से ग्राउंड फ्लोर की ओर चल पड़ती है। इस बार वह आदमी राहुल की तरफ पीठ करके खड़ा होता है। राहुल हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या तुम थोड़ी देर पहले भी इस लिफ्ट में आए थे? लेकिन वह आदमी कोई जवाब नहीं देता। राहुल फिर पूछता है, तुम कौन हो और ये लिफ्ट बार बार 10वें फ्लोर पर ही क्यों रुक रही है? अचानक वह आदमी पीछे की ओर घूमता है। उसकी आंखों से खून बह रहा होता है। उसके पूरे शरीर पर जगह जगह खरोंचों के निशान होते हैं। ये देखकर राहुल पूरी तरह घबरा जाता है। वह आदमी बस एक ही बात दोहराता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? अचानक वह आदमी राहुल का गला दबा देता है। राहुल मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ ही पलों में उसका दम घुटने लगता है और वह नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब कंपनी का वॉचमैन आता है तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राहुल लिफ्ट के अंदर बेहोश पड़ा होता है। वॉचमैन उसे होश में लाता है। राहुल उसे रात की सारी घटना बता देता है, लेकिन वॉचमैन की बात सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वॉचमैन कहता है, इस बिल्डिंग में कोई 10वां फ्लोर है ही नहीं, यहाँ सिर्फ 9 फ्लोर है। राहुल दौड़कर लिफ्ट के बटन देखता है। सच में वहां सिर्फ 9th फ्लोर तक के ही बटन होते हैं। तभी राहुल को समझ आ जाता है कि उस रात उसने जो कुछ भी देखा वह सब सिर्फ एक छलावा था। राहुल वॉचमैन को उस आदमी के बारे में भी बताता है। वॉचमैन बताता है कि कुछ समय पहले यहाँ रमेश नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता था। एक दिन लिफ्ट खराब होने की वजह से वह उसी में फंस गया था। अगली सुबह उसी लिफ्ट में उसकी लाश मिली थी। कोई नहीं जानता कि उस रात उसके साथ क्या हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसी लिफ्ट में कैद है और जब भी वह किसी को दिखाई देता है तो बस एक ही सवाल पूछता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? ये सब सुनकर राहुल ने उस दिन ठान लिया कि अब वह उस लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा।